बोकारो के लिए अच्छी खबर नहीं। बोकारो में एक साथ मिले 7 कोरोना पॉजिटिव। सोने चांदी का भाव छू रहा आसमान। इस सदी का सूर्य ग्रहण क्यों खास था, जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। चर्चा करेंगे चीन सीमा विवाद पर हुए विरोध प्रदर्शन की, योग दिवस पर हुए अलग अलग कार्यक्रम की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया की बड़ी खबरें। भारत चीन के सैनिकों के बीच उभरे तनाव के बाद रक्षा मंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। भारत चीन सीमा पर भारतीय सेना को जवाब देने को मिली आजादी। महाराष्ट्र ने तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के 3 चाइनीज प्रोजेक्ट पर लगाई रोक। पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार 14वें दिन भी बढ़ोतरी देखने को मिली। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। बोकारो के लिए अच्छी खबर नहीं है। बोकारो जिला में 7 नए कोविड-19 केस की पुष्टि रविवार को हुई। सभी 7 व्यक्ति गोमिया प्रखंड के रहने वाले हैं। अब जिले में कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या 7 हो गई है। सभी को कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सोना और चांदी का भाव आसमान छू रहा है। कुछ दिनों पहले जहां सोना का भाव 45,000 के करीब हुआ करता था, अब वह 47,000 पार कर चुका है और चांदी का भाव जहां 52 रुपये था, अब 54 हो चुका है। ऐसे में 2 महीने के लॉकडाउन के बाद क्या सोना चांदी का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों की कमाई हो पा रही है? देखिए एक रिपोर्ट। हम अभी खड़े हैं चास पर और चास की दुकानदारों की समस्या को लेकर हम हमेशा आते रहते हैं। आज सोने चांदी की दुकानों की समस्या को लेकर हम आ रहे हैं। क्या है इनकी समस्या, लॉकडाउन के बाद किस तरह से हैंडल करें। हालांकि अभी चल रहा है लगन का मौसम, फिर भी किस तरह की समस्याएं आ रही है। समस्या बिक्री बाजार में है नहीं, बैठ गया। लॉकडाउन जब से खुला है तो बिक्री हमारा तो एकदम बैठ गया। तो अभी खुले बाहर से लोग आ नहीं रहे। जो भी था शादी का समय जो था वो तो बीत चुका। तो जो 2 महीने पहले जो रेट था उसके अपेक्षा रेट बहुत बढ़ गया। इसकी वजह से भी मार्केट बैठ गया। अभी स्थिति एकदम मार्केट पूरा जीरो है। जैसे कि अभी लगन का समय चल रहा है, तो इस लगन के समय में कस्टमर आ नहीं रहे हैं। नहीं अभी कस्टमर नहीं, कोई वैसा कुछ नहीं, कोई आता है लेकिन। तो नॉर्मली आप लोग का आमदनी अभी क्या हो रहा है कि मतलब पूरी तरह से ठप हो गया या फिर चल रहा है? नहीं, पूरी तरह से ठप नहीं है। जो था उसका 10-20% घट गया है। 10-20% है, 25% है, 25% तक चल रहा है। देखिए, ये जो सिचुएशन हम लोग को फेस करना पड़ा, ये पहली बार हुआ है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि सभी दुकानें 70-72 दिनों तक बंद रही हो। इस बार ज्वेलरी दुकानों को तो 72 दिन बाद खुली हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कस्टमर ऐसे थे जिनके घर में शादी थी, उनको जेवर का ज़रूरत था। वो लोग का फ़ोन भी आया, लेकिन हम लोग असमर्थ थे उनको ज्वेलरी देने के लिए। ऐसे में उन लोग बिना ज्वेलरी के ही शादी पार किए। हमने बात की है यहाँ के दुकानदारों से और जाना कि इनको किस किस तरह की समस्याएं आ रही है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहेंगे द टाइम्स मीडिया के साथ। मैं प्रेम आर्या। कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सेक्टर 4 के हॉस्पिटल मदर केयर ने मेक योर ओन मास्क चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में बच्चों से लेकर बड़ों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ दिन पहले मदर केयर ने मास्क बनाओ प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया था। मुझे उसमें जजमेंट करने का मौका मिला है। थैंक यू मदर केयर। सबसे पहले तो सारे प्रतिभागियों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे से लगन से काम किया है। सारे ही प्रतिभागी विनर हैं, क्योंकि आप सभी ने अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस जजमेंट में हमने क्रिएटिविटी, नीटनेस, ओरिजिनलिटी, सेल्फ मेड यानी कि बाज़ारी ना हो, बाज़ार से ख़रीदा हुआ ना हो, और मैसेज के अकॉर्डिंग इन सारे पॉइंट्स के आधार पर हमने मार्क्स दिए हैं। चूँकि ये प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित की थी, इसलिए उसमें लाइक्स और कमेंट्स के भी पॉइंट्स थे। इन टोटलिटी हमने सारे मार्क्स को कलेक्ट किया, टोटल किया और हमने रिज़ल्ट बनाया है। जो भी प्रतिभागी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और
कंसोलेशन प्राइजेस पाए हैं, उन सभी को हम सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई, और बाकी सबको भी बहुत बहुत बधाई। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। बी सेफ, स्टे सेफ। As a judge, I found a lot of difficulties in sorting out that which one is good, because they were all very good. Like it's a commendable job, and I actually want to thank Mothercare and Dr. Anju Pereira and her team for giving me this opportunity to judge this challenge. And also I'm really grateful to the whole Mothercare team for bringing up this challenge, which is very good. It is a very good initiative to spread the awareness amongst the mass, because right now coronavirus के समय the new normal is to wear a mask, and this was one of the best ways to create that enthusiasm and that energy amongst the people apart from the awareness. सभी पार्टिसिपेंट्स की क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज को देखना मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। कंपटीशन के सारे विनर्स को बधाई। मेरे लिए विनर्स को चुन पाना एक मुश्किल काम था, क्योंकि सभी प्रतिभागियों ने विभिन्न विचारों से मास्क बनाए और सारे ही मास्क उत्कृष्ट थे। मैं मदर केयर की टीम को धन्यवाद कहना चाहूंगी मुझे इस प्रतियोगिता का जज बनाने के लिए, जो मेरे लिए एक सुनहरा अवसर रहा। कोरोना से लड़ने के लिए सुरक्षा ही उपाय है। फ्रेंड्स, हमें मास्क पहनकर कोरोना को भगाना है। अभी देश में पूरा लॉकडाउन है, अभी मत जाया करो, मास्क पहन कर जाया करो। नाउ वी हैव टू से गो कोरोना को। लद्दाख की गलवान सीमा पर चीन और भारत सैनिकों के बीच हुए विवाद के बाद चीनी सामानों का बहिष्कार करने की अपील करते हुए पूर्व सैनिक समाज और एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ने बोकारो में रविवार को रैली निकाली। 15 जून 2020 को जो लद्दाख में गलवान सेक्टर में जो घटना हुआ, उससे पूरा पूर्व सैनिक समाज और पूरे भारत देश के लोग बहुत ज़्यादा अंदर से आंदोलित हैं। और ये हमारे लिए, हमारे सैनिकों का जो बलिदान हुआ है, और हम लोग पूर्व सैनिक है, इसके लिए हम लोग का पीड़ा कुछ ज़्यादा ही है। कोविड-19 के कारण हम लोग अपना आक्रोश अपना दबा के रखे हुए थे कि हम कैसे कोई प्रदर्शन करें। फिर इसी में कोविड-19 को देखते हुए हम लोगों ने एक बाइक रैली निकालने जा रहे हैं, जिससे कि एक सोशल डिस्टेंसिंग भी बना रहे, कोई किसी से टच ना हो और हम अपने भीतर का आक्रोश दिखा सके। हमें बोकारो के जनता, देश के जनता, सभी लोगों से एक ही चीज़ का आग्रह है कि सैनिक तो सरहद पे लड़ रहा है, लेकिन क्या आम आदमी का कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने सैनिकों को और देश का साथ दे? आज हम तो सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे ही, लेकिन साथ में देश के जनता के लिए एक मैसेज लेकर आए हैं कि आप चाइनीज सामान का बहिष्कार करें। बहिष्कार करने का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ जो आपके पास सामान है उसको पटक के तोड़ दें। आप आगे दिन से ध्यान रखें कि कोई भी चाइनीज सामान हम ना खरीदें। भाइयों, ये करना बहुत ज़रूरी है। आपको सरहद पे जाके कोई गोली चलाने के लिए नहीं बोल रहा है, और आप ही के बच्चे हैं, आप ही के भाई भतीजे हैं जो सेना में तैनात हैं, और उनको अगर आप सपोर्ट करना चाह रहे हो तो चीन से लड़ने के लिए आपको आर्थिक रूप से उनको कमज़ोर करने का ज़रूरत है, और उसमें आप सभी देशवासियों का, हम सभी लोगों का ये बहुत ज़रूरी कदम होगा, और जिससे चीन पे बहुत ज़बरदस्त इसका चोट पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत। वहीं कायस्थ महापरिवार ने गरगा पुल पर स्थित भारत माता की प्रतिमा के समक्ष शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। महापरिवार का सलाहकार बोकारो जिला के तत्वाधान में 20 शहीद
सैनिकों के लिए आज ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई और ये चाइना का जितना भी सामान है बहिष्कार किया जाए, ये आह्वान चास महापरिवार जिला महापरिवार करता है। साथ ही साथ हम अपने वीर शहीदों को अपनी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। योग दिवस के अवसर पर रविवार को अलग अलग तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरे शहर में लोगों ने योग दिवस मनाया। स्कूलों के द्वारा भी बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से योगाभ्यास कराया गया। योग दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को आरोग्य भारती संस्थान ने बोकारो पब्लिक स्कूल में लगाए औषधीय पौधे। विश्व योगा दिवस में पूरे विश्व में योगा का कार्यक्रम सुबह से हुआ और इसी योगा दिवस पर हम आरोग्य भारती के टीम के साथ औषधीय वनस्पति रोपण का प्रोग्राम रखे हैं, जो बोकारो के 3C बोकारो पब्लिक स्कूल में जो है रखा गया है। इसमें कम से कम 2 दर्जन से अधिक पौधे औषधीय काम में आते हैं और लोगों को हर दिन जो है उसको उपयोग में लाने की ज़रूरत होती है। वैसे पौधों का जो है रोपण किया जाएगा। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके ही जो है हम कोरोना से जीत सकते हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे बहुत सारे पौधे हैं जो हमारे आसपास में उपलब्ध है। लोगों को केवल जानकारी चाहिए और वैसे वैसे पौधे जो है हम यहाँ ला कर के आज रोपण कर रहे हैं। साल भर में हम लोग 3-4 जगह जो है इस तरह का प्लांटेशन करते हैं, औषधीय वनस्पति को जो है रोपण करते हैं। आरोग्य भारती में जुड़ने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9835345575। इस नंबर पर जो है कभी भी किसी भी रोग के संबंध में या किसी वनस्पति औषधीय वनस्पति के बारे में पूछ सकते हैं और हम उसको बताएंगे। आरोग्य भारती जो है एक होलिस्टिक संस्था है जो जिसका मिशन ही है लोगों को स्वस्थ रखना और जानकारी अधिक से अधिक लोगों को गांव के एकदम अंतिम व्यक्ति के पास इसकी जानकारी को ले जाना। कोविड-19 सहायता केंद्र का उद्घाटन उपायुक्त मुकेश कुमार के द्वारा सदर अस्पताल में किया गया। आज हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर 100 बेडेड एक कोविड केयर सेंटर है जिसको स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के ऊपर जो हेल्थ डिपार्टमेंट का सेट प्रोटोकॉल है उस SOP को फॉलो करते हुए 100 बेडेड एक कोविड केयर सेंटर की शुरुआत आज हम लोगों ने की है। और जब तक जो है जो भी एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं या माइल्ड केसेस हैं, इन केस अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आते हैं वैसी स्थिति में BGH अगर एग्जॉस्ट हो जाता है तो हम लोग इस कोविड केयर सेंटर का इस्तेमाल करेंगे। आज के दिन हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर 100 बेडेड स्कूल में उद्घाटन किया है और ये बहुत ही आवश्यक था क्योंकि हर जिले में एक मुख्यालय में 100 बेडेड कोविड केयर सेंटर होना अनिवार्य है, जैसा कि सरकार ने निर्णय किया था। तो आज इसको हम लोगों ने साकार कर दिया है। कुछ खबरें धनबाद की। इस सदी का सूर्य ग्रहण बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा इस प्रकार से आया कि सूर्य का आकार पृथ्वी से एक रिंग के जैसा दिखने लगा। खगोल शास्त्रियों ने इसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया है। हालांकि बदलते मौसम के कारण सूर्य ग्रहण देखने में लोगों को दिक्कतें आई। सूर्य ग्रहण के दौरान बादल छटने पर कुछ दृश्य देखे जा सके। IIT ISM धनबाद के प्रोफेसर धीरज गुप्ता ने हमें जो जानकारी दी, आइए सुनते हैं।
हम लोग काल जिस कैमरा के थ्रू जो ये खगोलीय घटनाक्रम जो हो रही है आज का, उसका अनुसरण कर रहे हैं। बट धनबाद में इसकी ये भी मिलने की संभावना बहुत कम हो रही है। 10:55 पे थोड़ा सा हम लोग देख पाए कैसा शेप बन रहा है इस सोलर इक्लिप्स का। फिर 11:02 पे हमने देख पाए हैं। फुल इक्लिप्स हमको 12:30 पे दिखेगा। अगर बादलों का अगर ये हो जाए, क्लियर हो जाए हमारा, तो हमें पूरी घटनाक्रम तो हम कैद ही नहीं कर रहे हैं अपने कैमरे में। हमें इसका क्या ज्योमेट्री शेप ले रहा है और टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आ रहा है, उसका स्टडी करना था। बट चांस नहीं लग रहा है कि हम ये इसके टाइम सीरीज के हिसाब से क्या इनका शेप आ रहा है, क्या चेंज होगा, उसका हम स्टडी कर पाएंगे। बेंगलुरु से धनबाद पहुंची स्पेशल ट्रेन के यात्रियों को पूर्व मध्य रेल के मंडल रेल प्रबंधक और सीनियर DCM के निर्देश पर फूड पैकेट और पानी की बोतलें दी गई। साथ ही जिस कोच में छोटे बच्चे थे उन्हें दूध भी उपलब्ध कराया गया। एक नज़र मौसम पर। बोकारो में कल सूर्य ग्रहण के दरमियान बहुत देर तक आसमान में बादल छाए रहे। आज दिन की शुरुआत कड़ी धूप के साथ हुई और दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिन तक यूं ही रुक रुक कर बारिशें होती रहेंगी और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। कसमार में जिला परिषद सदस्य गीता देवी ने रविवार को प्रखंड के उत्तरी क्षेत्र के कई पंचायतों में डीप बोरिंग की आधारशिला रखी। मौके पर जिला परिषद सदस्य ने बताया कि जिला परिषद के कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत को देखते हुए जिला परिषद ने डीप बोरिंग की अनुशंसा रखी थी। दुगदा दामोदर सहित ग्रामीण इलाके में योग शिविर का आयोजन किया गया। दुगदा पश्चिमी पंचायत सचिवालय में मुख्य रूप से महिलाओं के लिए मुखिया रेणु देवी के नेतृत्व में योगा अभ्यास किया गया। साथ ही चंद्रपुरा के पतंजलि योग समिति ने योग केंद्र में योग का आयोजन किया। चंदन क्यारी थाना क्षेत्र के सिमिलिया पंचायत 10 की सदस्य रीना मुखर्जी ने रविवार को अपने गांव के एक युवक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। कसमार प्रखंड में शनिवार की रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान एक बुजुर्ग बाल बच गए। मिली जानकारी के अनुसार 3 जंगली हाथियों ने उत्पात मचाते हुए एक घर को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो की 85 वर्षीय मां अस्पताल में भर्ती हैं। वह किडनी रोग से ग्रसित हैं। बेरमो थाना क्षेत्र के सिंह नगर फुसरो रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित कॉलोनी में रहने वाले व्यवसायी संतोष सिंह को सशस्त्र अपराधियों ने बंधक बनाकर 22 लाख रुपए नकद के साथ 1 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। चंदन क्यारी प्रखंड के झरिया मुख्य पथ पर एक BCCL कर्मी की किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक रविवार शाम ड्यूटी से अपने घर की ओर साइकिल से लौट रहा था। इस वैश्विक महामारी को देखते हुए सामूहिक रूप से किसी प्रखंड किसी पंचायत में योग दिवस का आयोजन नहीं किया गया। पेटरवार के 321 परिवारों के 1119 सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग दिवस मनाया। पेटरवार उतासारा पंचायत में गलवान घाटी में 20 जवानों के शहीद होने पर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।